हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो अभी तक हम लोगों ने 1 to 59 क्वेश्चन को ऑलरेडी इन डेप्थ डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें मेन रूप से आपके दो टॉपिक कवर हुए हैं। द नंबर वन टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी एंड नंबर टू मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी। एंड इन दैट मतलब today onward we will discuss about animal classification. ओके, मैं एक चीज आपको आश्वासन देना चाहता हूं और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप किसी भी ब्रांच से स्टडी क्यों नहीं किए हो अभी तक, मतलब कोई भी ब्रांच से आपने स्टडी करा है, अगर आप इस चैनल पे बने रहते हो इन वीडियोस के साथ, यूनिट नंबर 9 से आप मिनिमम 15 नंबर तक ला सकते हो। आपको कहीं किसी और बुक या किसी और रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चैनल पे हो। इस बात का मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियोस को ध्यान से सुना है ना, तो वैसे भी आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इस वीडियो को सुनो और जाके एग्ज़ाम दे के चले आओ, कहीं कुछ गलत आपका नहीं होगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी और प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी देखा था, अब हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एनिमल में एक बॉडी होती है, मतलब बॉडी होगी, एक एनिमल होगा। अब उस एनिमल को हम सेक्शंस में काट सकते हैं, मतलब एक एनिमल है, उस एनिमल को हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में काट सकते हैं। और उनको जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में हम कट करेंगे, तो उस कट करने वाले लाइन को, जिस जिस लाइन से हम उसे कट करेंगे, जिस पॉइंट से हम कट करेंगे, उसे हम प्लेन बोलते हैं। और हम मेनली 3 तरीके का कट लगाते हैं। कितने तरीके का कट लगाते हैं? 3 तरीके का कट लगाते हैं। सबसे पहला, जब हम एनिमल को डॉर्सल और वेंट्रल सेक्शन में काट देते हैं। कोई हमने एनिमल लिया और उस एनिमल को हमने डॉर्सल पार्ट में, मतलब उसको डॉर्सल और वेंट्रल में डिवाइड कर दिया। कैसे कैसे डिवाइड किया मैंने? एनिमल को हमने डॉर्सल एंड वेंट्रल में डिवाइड कर दिया। जब हम किसी भी एनिमल को उसके डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे एनिमल को हम कट करते हैं, उस प्लेन को हम कोरोनल प्लेन कहते हैं। ठीक है, क्या हमने करा? किसी एनिमल को हमने 3 भागों में कट करा, सॉरी 2 भागों में कट करा, डॉर्सल और वेंट्रल में। अब हमको किसी भी एनिमल को 50-50 डिवाइड करना है, मतलब 2 भागों में बांट देना है, बिल्कुल 2 भागों में। मतलब किसी भी एनिमल, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे एनिमल, मतलब एक डमी डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारा एक डमी डायग्राम है, ये डमी डायग्राम है, ठीक है। इसको हमें 50-50 पार्ट में कट करना है, मतलब इधर और इधर, बाइलेटरल कह सकते, मतलब हाँ बाइलेटरल बोल सकते हैं। 2 इक्वल पार्ट में हमें इस तरह से अगर डिवाइड करना है, तो जिस प्लेन पे हम कट लगाएंगे उसे हम सेजिटल कट बोलते हैं। क्या कहते हैं? जब हमें 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो हम जिस प्लेन से इसको कट करेंगे, दैट कॉल्ड
सैजिटल प्लेन। इसको हम क्या कहेंगे? सैजिटल प्लेन। ठीक है। अब है, हम इसको इस पॉइंट से कट करके इसके लोअर पार्ट और अपर पार्ट में डिवाइड कर दें। क्या हम किसको कैसे हमने डिवाइड किया है? लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। अगर हम किसी भी एनिमल को लोअर पार्ट और अपर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो यह प्लेन क्रॉस हो रहा है इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ यू वांट टू डिवाइड अ ह्यूमन बॉडी into dorsal and ventral section, what plan will you see? What plane? डॉर्सल वेंट्रल डिवाइड करना है, कोरोनल प्लेन। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, कोरोनल प्लेन। इफ वी वांट टू डिवाइड इन द ह्यूमन बॉडी इनटू टू पार्ट्स, डॉर्सल और वेंट्रल सेक्शन, देन किस प्लेन से हम डिवाइड करेंगे? तो कोरोनल प्लेन से हम डिवाइड करेंगे। ओके। याद रखना 3 तरह के प्लेन मैंने बताया। एक हमारा कोरोनल, दूसरा है सजाइटल, तीसरा है ट्रांसवर्स। कोरोनल डॉर्सल एंड वेंट्रल डिवाइड करेंगे। सजाइटल हम किसको करेंगे? 2 इक्वल हाफ में लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर देंगे। और लोअर अपर पार्ट को डिवाइड करना है तो उसे हम ट्रांसवर्स प्लान बोलते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफी सही क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ चीजें इसमें आपको याद रखनी है जिससे कि आप आने वाले समय में उन चीजों को यूज कर सको। अभी आपको रट डालना है। पहला टर्म आपके पास है प्रोटोस्टोम्स। क्या है आपका? प्रोटोस्टोम। इस पॉइंट के लिए आपको 2 से 3 चीजें इस पॉइंट पे इस क्वेश्चन में याद रखना है। सबसे पहला, प्रोटोस्टोम्स के केस में जब डेवलपमेंट होता है, क्या हमने बोला? प्रोटोस्टेम के केस में जब डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहला जो ओपनिंग है डेवलपमेंटल स्टेज में, जो फर्स्ट ओपनिंग है ब्लास्टोपोर, जो फर्स्ट ओपनिंग है जिसे हम ब्लास्टोपोर कहेंगे, ये ब्लास्टोपोर आपका माउथ बनाएगा। क्या है आपको याद रखना है? प्रोटोस्टोम के केस में जो एनिमल प्रोटोस्टोम्स में आते हैं, जो एनिमल प्रोटोस्टोम्स में आते हैं उनका डेवलपमेंटल फेज में सबसे पहली ओपनिंग जो कि ब्लास्टोपोर होती है वह माउथ बनाती है और दूसरी ओपनिंग एनस बनाती है। इनके लिए एग्जाम्पल्स अभी आपको इसमें याद करने हैं। मैंने कहा ना, आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, थोड़ी बहुत अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे या अगर कॉलम में दिया हो तो रोटीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनीलिड्स, मोलस्कस, मोलस्का, निमेटोडा, ओनाइकोफोरस,
पोडा, ओनाइकोफोरा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। इतने एग्जाम्पल है आपके प्रोटोस्टोम्स के। वो एनिमल जो रोटिफेरा से, प्लेटीहेलमिन्थस से, एनीलिडा से, मोलस्का से, निमेटोडा से, ओनाइकोफोरा और आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, वो सारे प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। इनके केस में सबसे पहली ओपनिंग जो कि ब्लास्टोपोर होती है, वो ब्लास्टोपोर माउथ बनाती है और दूसरी ओपनिंग एनस बनाती है। ये आपको याद रखना है। प्रोटोस्टोम्स के जस्ट अपोजिट जो होता है दैट इज कॉल्ड ड्यूटीरोस्टोम। इस केस में जो आपका ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर पहली ओपनिंग जो है, ब्लास्टोपोर जो फर्स्ट ओपनिंग है, यह आपका एनस बनाएगी और जो दूसरी ओपनिंग है वो माउथ बनाएगी। फर्स्ट ओपनिंग ब्लास्टोपोर एनस बनाएगी, दूसरी ओपनिंग माउथ बनाएगी और इसका एग्जाम्पल है आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओके, अकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। अब इन दोनों को अगर आपने जान लिया तो दो टर्म और हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जो प्रोटोस्टोम्स है जिसमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाती है, ठीक है, इनके अंदर जो भी आपके ग्रुप आ रहे हैं, चाहे वो रोटिफेरा हो, प्लेटीहेलमिन्थस हो, एनीलिड हो, मोलस्का हो, निमेटोडा हो, ओनाइकोफोरा हो या आर्थ्रोपोडा हो, इन सबके पास 3 जर्म लेयर होते हैं। दे हैव अ 3 जर्म लेयर, इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंटोडर्म। इनके पास क्या होते हैं? 3 जर्म लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। उसी तरह जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनके पास भी इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म होता है। बट सरप्राइजिंगली एक चीज देखा गया है कि प्रोटोस्टोम्स जिनके पास 3 जर्म लेयर है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, उसमें से मीजोडर्म में स्प्लिटिंग होती है। क्या होता है हमारा? मीजोडर्म स्प्लिट होता है। मीजोडर्म स्प्लिट होता है और मीजोडर्म स्प्लिट होके क्या बनाता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम सीलोम बोलते हैं। और मीजोडर्म में स्प्लिटिंग होने से जो सीलोम बनता है, इस कंडीशन को हम साइजोसेली बोलते हैं। साइजोसेली बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं इनके पास भी इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म होता है। इक्टोडर्म सबसे बाहर, मीजोडर्म बीच में, इंडोडर्म सबसे अंदर। बट इनके केस में क्या होता है कि जो सीलोम है, वह सीलोम जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो कि इंडोडर्म है, डाइजेस्टिव ट्रैक से पिंच ऑफ पाउचेज के रूप में, अगर हम इसको थोड़ा डायग्राम से बताएं तो मान लो कि यह एक क्या है? बॉडी है। इसके अंदर मान लो कि यह सीलोम है। तो सीलोम में जो होती है वो इस तरह से
पाउचेज के रूप में निकलती है और ये पाउचेज स्प्लिट होके सीलोम बनाते हैं। तो इनके केस में जो सीलोम का फॉर्मेशन है वह एंटीरोसिलस होती है, एंटीरोसिली होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको, इस पूरे जितना भी टर्म मैंने यूज करता हूं उसको मैं समराइज करता हूं और आपके दिमाग में डालने की कोशिश मैं करता हूं। कहानी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ इक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाता है। इक्टोडर्म इंडोडर्म पाया जाता है जो कि आपका प्रोटोजोआ जो कि साइटोप्लाज्मिक है, दैट इसके बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब है। सिलेंट्रेटा के बाद क्या होता है, उस सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में क्या होता है कि इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोगीलिया पाया जाता है। यह पोरीफेरा में भी पाया जाता है, मीजोगीलिया। ठीक है, उसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस, एस्कलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, ये सब इंटर लेते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस, एनीलिडा, मोलस्का, निमेटोडा, ओनेकोफोरन, आर्थ्रोपोडा, ये सब जब आते हैं, जब ये लोग प्ले करते हैं गेम, तो इनके गेम में मीजोडर्म आता है और मीजोडर्म में स्प्लिटिंग पाई जाती है और वो स्प्लिट होके सिलोम बनाता है। और मीजोडर्म में स्प्लिट होके सिलोम बनना साइजोसिलस है। और ऐसे एनिमल जो कि साइजोसिली को फॉलो करते हैं उसे हम साइजोसिलोमेट कहते हैं। उसी तरह जो ड्यूटीरोस्टोम्स है, जिसके ब्लास्टोपोर, पहला ओपनिंग ब्लास्टोपोर एनस बनाता है, उसके अंदर एक आइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा आता है, उनके अंदर सिलोम का डेवलपमेंट जो है वो गैस्ट्रिक पाउच या डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पाउच, उनके अंदर से पाउच निकलता है और वो पाउच पिंच ऑफ होके वो पाउच टूट के सिलोम बनाते हैं। ऐसे कंडीशन को हम एंटीरोसिलस कहते हैं। अब देखो, जो पहले था पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन तीनों के केस में हमने बात करी कि सिर्फ इक्टोडर्म, मीजोगीलिया और इंडोडर्म होता है। इनके केस में कोई भी सीलोम नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड असीलोमेट। और जब हम प्रोटोस्टोम्स की बात कर रहे हैं, ड्यूटीरोस्टोम्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इन दोनों के केस में सीलोम पाया जाता है। बट असीलोमेट से सीलोम बनने के बीच के ट्रांजिशन में एक चीज और आता है, एक फेज और आता है जिसमें राउंड बॉम्ब आता है और उसके अंदर स्यूडोसीलोम पाया जाता है। क्या होता है हमारा, स्यूडोसीलोम पाया जाता है, जिसके अंदर, उस सीलोम के अंदर आपका स्यूडोसीलोम मतलब स्यूडोसीलोमेट मीजन काइमल, मीजन डर्मल टिश्यूज भरे होते हैं। ओके, अब चलिए हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करते हैं। मैं पहले बता दूं आपको, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। डेफिनेटली मैं 5 ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन ये लंबा जाएगा। क्यों लंबा जाएगा, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ और उसको मैं डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स की मैंने बात कहा ही क्या है, प्रोटोस्टोम्स की बात मैंने ये बोला है कि जो पहला ब्लास्टोपोर है, जो माउथ है, वो सबसे पहली ओपनिंग है। मतलब प्रोटोस्टोम्स माउथ फॉर्मिंग फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। तो ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड होगा आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके, दूसरी बात करते हैं, ड्यूटीरोस्टोम्स। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स के बाद मैंने ड्यूटीरोस्टोम्स कहा था। ड्यूटीरोस्टोम्स में मैंने क्या कहा है कि ब्लास्टोपोर एनस बनाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, माउथ फॉर्म अ सेकेंड ओपनिंग अदर देन द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा तो सेकेंड ओपनिंग माउथ बनाएगा। तो बी का आपका क्या होगा, बी का माउथ फॉर्मिंग फ्रॉम अ सेकेंड ओपनिंग अदर देन ब्लास्टोपोर। आपका बी का 4 होगा, दोनों में दे रखा है, कुछ नहीं कर सकते इस केस में। अब बात करते हैं हम स्यूडोसीलोम की। ठीक है,
स्यूडोसिलोम में है, चलिए स्यूडोसिलोम से पहले थोड़ा हम साइजोसिलस एंड ड्यूरोसिलस की बात कर ले। साइजोसिलस में मैंने कहा कि यह साइजोसिलस प्रोटोस्टोम्स में आते हैं और मीजोडर्म में स्प्लिटिंग से होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सिलोम फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग द मीजोडर्मल टिश्यू। तो ये जो है साइजोसिलस वो आपका थर्ड आएगा। तो साइजोसिलस, साइजोसिलस, ओके ओके, थर्ड डी का थर्ड, डी में आपको मिल रहा, मतलब ये डी वाला है, ये हटा दीजिए। एंटीरोसिलस में क्या है, सिलोम फॉर्म्ड फ्रॉम द पाउचेस पिंज्ड ऑफ फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमने बताया एंटीरोसिलस। ई का 5। स्यूडोसिली क्या है, द फ्लूइड फिल्ड कैविटी लेइंग इनसाइड द एक्सटर्नल बॉडी वॉल बाथिंग द इंटरनल ऑर्गन। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी लेइंग इनसाइड द, दैट इज अ स्यूडोसिलोम। मतलब क्या है, असिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, जिसमें से जो आपका स्यूडोसिलोमेट है उसका एग्जांपल राउंड वर्म है, और यूसिलोमेट का एग्जांपल एनीलिडा मोलस्क का आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा है। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा हम और डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा हम आपको असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट के बारे में बताते हैं। देखिए, इसको थोड़ा मैं डायग्राम से बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। एक ये हो गया, ओके। अब इसके अंदर मैंने एक और बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, 3 जर्म लेयर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपको यहाँ पे, बस थोड़ा आप रुकोगे तो समझ में आएगा। एक काम करते हैं, इसको हम हाथ से बनाते हैं, क्योंकि इसके चक्कर में दिक्कत, थोड़ा देर हो सकता है आपको। देखिए, एक कंडीशन है, मान लो कि यहाँ पे 3, एक ये है सबसे नीचे, ठीक है। इसके बाद एक और लेयर आ गया, और इसके बाद आपका एक और लेयर आया। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये जो आपका एक और इसके बाद आया, ये जो सबसे अंदर है, इसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। इसके जस्ट बाद जो ये वाला मैंने बनाया, इसको बोलते हैं हम इंडोडर्म। इसके बाद जो बीच में बनाया है, दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। और इसके बाद ये जो है, इसे बोलते हैं हम इक्टोडर्म। इक्टोडर्म को ही हम बॉडी वॉल बोलते हैं, ठीक है। यह एक कंडीशन है। अगर किसी भी एनिमल में ये कंडीशन पाया जाए कि डाइजेस्टिव कैविटी के बाद इंडोडर्म, इंडोडर्म के बाद मीजोडर्म, मीजोडर्म के बाद इक्टोडर्म, इसके केस में कहीं भी आपको सिलोम नहीं दिख रहा, दैट इज कॉल्ड अ सिलोमेट, असिलोमेट। और असिलोमेट का एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि ये सीएसआई में कभी कभी पूछ लिया जाता है, फ्लैट वॉर्म है। असिलोमेट का एग्जाम्पल आपका फ्लैट वॉर्म्स है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं थोड़ा, और ऐसे कंडीशंस को अब हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं, इस तरह से, डिफरेंट तरह से, या एक ये हो गया। इसके बाद आपका एक और लेयर है,
जो कुछ, सॉरी ऐसे नहीं वैसे बनाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका एक लेयर हुआ जिसे हम डाइजेस्टिव कैविटी बोलेंगे। इसके जस्ट बाद एक लेयर और होगा, हाँ, ये हो गया आपका डाइजेस्टिव कैविटी। डाइजेस्टिव कैविटी के बाद इसको गोल कर देते हैं, यह एक लेयर हुआ दैट इज कॉल्ड इंडोडर्म। इसके बाद एक और, इसके बाद यहीं पे एक और होगा लेयर, यस, और इस लेयर के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। इसके अंदर क्या है आपका, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, दैट इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। इसके बाद स्यूडोसीलोम के बाद आपका आएगा मीजोडर्म, और उसके बाद आएगा आपका इक्टोडर्म, दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म, और ये हो गया आपका इक्टोडर्म, जिसको हम बॉडी वॉल कहते हैं। दैट इज कंडीशन स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। और एग्जाम्पल है इसका राउंड वॉर्म। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक और कंडीशन है उसको देख लेते हैं। इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले आप बनाओगे गोल, दैट इज अ डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव कैविटी। इस डाइजेस्टिव कैविटी के चारों तरफ गोलाई में होगा, जिसको हम बोलेंगे इंडोडर्म। और इंडोडर्म के बाद एक और लेयर होगा जिसको हम बोलेंगे मीजोडर्म। ये जो लेयर है ये हो गया आपका इंडोडर्म, ये वाला, ये हो गया कट। ये जो बीच का लेयर है दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। बट मीजोडर्म में क्या होता है, मीजोडर्म में आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीलोम। बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूं, जैसा 10th क्लास में आपको समझाया गया होगा। क्यों समझा रहा बहुत बेसिक से, जिससे कि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए हो। जो सीलोम जिस लेयर में बना है इस लेयर को बोलते हैं हम मीजोडर्म, और इसके अंदर ये जो बचा आपका, ये बचा इक्टोडर्म। सीलोम ये आपका जो बना दैट इज अ सीलोम, ठीक है, ये जो आपका बना दैट इज अ सीलोम। अब थोड़ा सीलोम के बारे में 2-3 चीजें हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो सीलोम है यह कुशन का काम करता है। इसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड होती है या यह फ्लूइड फिल्ड कैविटी है।
ये क्या हमारा फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक है, ये जो आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है यह मीजोडर्मल लेयर से मतलब कवरिंग होती है, मीजोडर्म की कवरिंग होती है, जैसे जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। देखो क्या होता है ये, अ कंप्लीट लाइनिंग, अ कंप्लीट लाइनिंग, कंप्लीट लाइनिंग जिसे हम पेरिटोनियम कहेंगे, नियम कहेंगे, डिराइव्ड डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। सीलोम को है जो चारों तरफ से कवर करती है, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम, और वो जो है क्या होती है, वो हमारा मीजोडर्म की डिराइव्ड होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पेरिटोनियम किससे डिराइव्ड होती है, तो वो मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है, कवरिंग द बॉडी कैविटी। अब यही कंडीशन है कि यहाँ पे ये मीजोडर्म था ना आपका, जिसमें आपका ये बना ले सिलोम, अगर ये डायरेक्ट स्प्लिटिंग से सिलोम बने दैट इज कॉल्ड, अगर स्प्लिटिंग से बने तो दैट इज कॉल्ड साइजोसिलम, साइजोसिलोम। और अगर यहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक से ये इस तरह से पिंच ऑफ बन के बने तो दैट इज कॉल्ड एंटीरोसिलोम। एंड ये जो कंडीशन होती है इसे हम यू सिलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, यू सिलोमेट। यू का मतलब होता है बिल्कुल नया, और सिलोमेट का मतलब है सिलोम। यू सिलोमेट में दो तरीके की तरह के एनिमल होते हैं। फर्स्ट जो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म बनते हैं दैट इज कॉल्ड, यू सिलोमेट के अंदर दो तरीके के हैं। फर्स्ट जो स्प्लिटिंग से बनते हैं उसे हम बोलते हैं साइजोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट। और दूसरा जो कि हमारा पंचिंग ऑफ से, पिंच ऑफ, इंटीरो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक से पाउच बनते हैं, वो पाउच पिंच होता है, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं वो आपका एंटीरोसिलोमेट। एंटीरोसिलोमेट का एग्जाम्पल है आपका इकाइनोडर्मेटा, और कॉर्डेटा, और साइजोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत अभी तक हम लोगों ने बातें कर ली, अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, और आगे भी इसी बेस पे क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। The following are some important features which are commonly associated with the animal development. Position of the anus development with respect to the blastopore. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या, बेस्ड ऑन द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएट द डेवलपमेंट ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स एंड प्रोटोस्टोम्स। चलो अभी तो इधर पहले ही पढ़ा है, पर अभी रिवाइज कर लेते हैं। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा ये मजबूत होता जाएगा। हम ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करेंगे तो ड्यूटेरोस्टोम्स में हमने क्या कहा था कि ब्लास्टोपोर जो है वो पहली ओपनिंग होती है, और ब्लास्टोपोर आपका ड्यूटेरोस्टोम के केस में क्या बनाता है, एनस बनाता है। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ मतलब हाँ, ब्लास्टोपोर आपका एनस बनाता है, मतलब सेकेंड ओपनिंग जो है वो माउथ बनाती है। इसके अलावा मैंने क्या करा था, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो सिलोम फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है वो अलग होती है। इसके अंदर जो गैस्ट्रिक पाउच होता, मतलब जो गैस्ट्रिक कैनाल है उसके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी से
एक पाउच निकलता है, वो पाउच पिंच होके मतलब वो पाउच टूट जाता है और टूट के आपका सिलोम बनाता है। और दैट टाइप ऑफ द सिलोम फॉर्मेशन जो होती है उसे हम एंटीरोसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एंटीरोसिलोमेट। मतलब जो आपका ड्यूटीरोस्टोम्स होते हैं उनको हम एंटीरोसिलोमेट बोलते हैं, क्योंकि एंटीरोसिलस तरीके से उनका क्या होता है? सिलोम फॉर्मेशन होता है। इनका जो डेवलपमेंटल स्टेज है उनके अंदर क्लीवेज का पैटर्न डिफरेंट होता है और इनके अंदर हमारा रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। अब यहीं पे एक बात याद रखो, अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि अकाइनोडर्मेटा के डेवलपमेंटल स्टेज में एग में किस तरह का क्लीवेज होता है, तो रेडियल क्लीवेज होगा। कॉर्डेटा के केस में किस तरह का क्लीवेज होता है? रेडियल क्लीवेज होगा। ये छोटे छोटे टर्म हैं जो आपको याद करने हैं और इनसे आप क्वेश्चंस बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। तो आपका क्या इसका एग्जाम्पल? इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। उसी तरह अब हम प्रोटोस्टोम्स की अगर बात करते हैं तो प्रोटोस्टोम्स के केस में जो सबसे पहली ओपनिंग है जिसे हम ब्लास्टोपोर कहेंगे, यह आपका माउथ बनाएगा। इनके अंदर सिलोम फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड साइजोसिलोमेट। इनके अंदर जो क्लीवेज है दैट इज कॉल्ड स्पाइरल क्लीवेज। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ऐसे ही याद रखिए, बाकी तो नहीं, बस 2-3 तो आपको याद ही रखना है। वो है एनिलिडा, मॉलस्का, आर्थ्रोपोडा। ये कम से कम मेन एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और आर्थ्रोपोडा ओनाइकोफोरंस। ओके, क्वेश्चन में पूछा था कि किस बेस पे आप क्लासिफाइड करोगे किसको? प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स को। तो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स को हम किस बेस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं? ब्लास्टोपोर के डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। उसके अलावा हम मैकेनिज्म ऑफ द सेल मतलब सिलोम फॉर्मेशन के बेस पे और क्लीवेज पैटर्न्स ड्यूरिंग द एग डेवलपमेंट के बेस पे हम ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। मेथड ऑफ सेल डिवीजन के बेस पे नहीं। सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस होती है, ऐसा नहीं है कि ड्यूटेरोस्टोम्स में सेल डिवीजन मियोसिस माइटोसिस दोनों में से कुछ और होती है। दोनों में माइटोसिस मियोसिस होती है। अगर जर्म सेल्स की बात करेंगे तो मियोसिस होगी और अगर हम सोमेटिक सेल की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस मियोसिस डिवीजन, सेल डिवीजन तो दोनों में लगभग सेम है, बट ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा? एनस बनाएगा या माउथ? ये डिपेंड करता है कि एनिमल ड्यूटेरोस्टोम से बिलोंग करता है या प्रोटोस्टोम से। एंटीरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होगा या साइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होगा, यह भी डिपेंड करता है कि वो एनिमल प्रोटोस्टोम से बिलोंग करता है या ड्यूटेरोस्टोम से। रेडियल क्लीवेज होगा या स्पाइरल क्लीवेज होगा, ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल प्रोटोस्टोम से बिलोंग करता है या ड्यूटेरोस्टोम से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ACD। सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। ओके, चलिए हम लोग 63 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इसके लिए भी आपको 2-3 मिनट देने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले मैंने बात करा था वो था आपका ए सिलोमेट में मैंने कहा था कि ए सिलोमेट के बाद आपका जो ए सिलोमेट है उसका मैंने एग्जाम्पल आपको बोला था, वो भी साथ ही साथ लिखते चलिए। फ्लैट वॉर्म्स में हमने ए सिलोमेट कहा था और ए सिलोमेट के बाद जो दूसरा है वो है आपका स्यूडो सिलोमेट। और स्यूडो सिलोमेट में भी मैंने आपसे एक एग्जांपल कहा था, वो था आपका राउंड वॉर्म।
ये मैं इसलिए लिख के चल रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपको ये काम आने वाला है। राउंड वॉर्म। और स्यूडोसिलोमेट के बाद जो आता है वो होता है आपका यूसिलोमेट। यूसिलोमेट। और यूसिलोमेट फर्दर डिवाइडेड है दो तरीके का। उसमें से एक जो है आपका वो होता है साइजोसिलोमेट और दूसरा आपका एंटीरोसिलोमेट, जिसमें से जो साइजोसिलोमेट है वो होता है आपका प्रोटोस्टोम्स और लास्ट होता है ड्यूटीरोस्टोम्स। अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ा था उसको आपने एक क्रम से लगा लिया। तो जो प्रोटोस्टोम्स है इसके बारे में आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो डिवीजन है, जो सिलोम टाइप है, दैट इज कॉल्ड साइजोसिलोमेट। मतलब प्रोटोस्टोमेट्स को हम क्या बोलते हैं, साइजोसिलोमेट्स भी बोलते हैं। और उसी तरह ड्यूटीरोस्टोम्स को हम एंटीरोसिलोमेट्स भी बोलते हैं। प्रोटोस्टोम्स का आपका एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करा था, वो था आपका एनेलिडा, मॉलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। उसी तरह एंटीरोसिलोमेट का एग्जाम्पल आपका इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्या लिखा, पहले लिखा है प्रोटोस्टोम्स, उसके बाद लिखा है सीडोसिलोमेट, जो कि गलत है। पहले प्रोटोस्टोम्स नहीं आता है, बल्कि पहले क्या आता है आपका सीडोसिलोमेट। यहाँ पे लिखा है ओसिलोमेट, उसका लिखा है इन्होंने प्रोटोस्टोम्स, उसका लिखा है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट पहले आएगा और प्रोटोस्टोम्स बाद में जाएगा, ये भी गलत है। यहाँ पे है स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, फिर यूसिलोमेट, ठीक है, फिर प्रोटोस्टोम्स, ठीक है, फिर ड्यूटीरोस्टोम्स, ठीक है। मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखो प्रोटोस्टोम, ड्यूटीरोस्टोम, एसिलोमेट बीच में जा ही नहीं सकता, एसिलोमेट शुरू में है, जिसका एग्जाम्पल फ्लैटवर्म है। तो इसका आंसर आपका सी है। चलिए, ये क्वेश्चन को हमको नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत है, ठीक है। सिलोमेट्स को हम यूसिलोमेट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा सिलोमेट्स हैव फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, जिसे हम सीलोम कहते हैं, करेक्ट। दूसरा मैंने बात करी थी पेरिटोनियम की, ठीक है। एक पेरिटोनियम होता है जो कि मीजोडर्मल कवरिंग होती है, याद रखिएगा, मीजोडर्मल कवरिंग होती है। जब सिलोमेट की बात हम करते हैं तो सिलोमेट में तीनों लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, जिसमें से मीजोडर्म से डिराइव्ड एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड अ पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो है वो मीजोडर्म डिराइव्ड के है। तो मतलब ए और बी सही है। यहाँ पे डी में इन्होंने सी में लिख रखा है पेरिटोनियम, और उसको डिराइव्ड करा इन्होंने इक्टोडर्म से, जो कि गलत है, ये नहीं होगा। तो जो सी वाले हैं उसको रिमूव करो। अब आपके पास बचा डी और ई। राउंड वर्म एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ग्रुप, याद रखिएगा, राउंड वर्म और फ्लैट वर्म का थोड़ी देर ऊपर ही मैंने बात करा था, जिसमें से राउंड वर्म जो है वह स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है और फ्लैट वर्म ए सिलोमेट का है। तो यह किसका है आपका, ए सिलोमेट का। कंफ्यूज करने के लिए हमेशा एग्जामिनर देता है। दैट इज द रीजन कि हम इसको बार बार आपको पढ़ के सुना रहे हैं। स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल कौन सा है, स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है आपका राउंड वर्म, और ए सिलोमेट का एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म। तो ओनली ए और बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। साइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन का क्या मतलब है, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म किसमें था, अपना प्रोटोस्टोम्स में था। माउथ फॉर्मेशन फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से पहले माउथ किस में बन रहा था, प्रोटोस्टोम्स में बन रहा था। स्पाइरल क्लीवेज किस में पाया गया था, प्रोटोस्टोम्स में पाया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि
प्रोटोस्टॉम में डिटरमिनेट क्लीवेज भी होता है, मतलब पहले से क्लीवेज के समय ही डिसाइड हो जाता है, फीट ऑफ अ सेल डिसाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ डिटरमिनेट क्लीवेज। वो डिटरमाइन होता है कि हमें क्या बनाना है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर जो हैं, चाहे हम साइजोसिलस की बात करें, ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन, मतलब ब्लास्टोपोर से माउथ का बनना, स्पाइरल क्लीवेज का होना या डिटरमिनेट क्लीवेज का होना, ये सभी आपको क्या बता रहा है कि दैट आर द प्रोटोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल कौन कौन से थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रिवाइज कर लेते हैं इस पॉइंट पे। निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, फ्लैटवर्म, एनिलीड और मॉलस्कस, ठीक है। ये सभी के सभी आपके किसके एग्जाम्पल है, प्रोटोस्टोम्स के हैं, ठीक है ना। प्रोटोस्टोम्स, आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, मोलस्का, याद रखिएगा हर कंडीशन में कि ये आपके प्रोटोस्टोम्स के, जिसमें साइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होगा, इम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा, स्पाइरल और डिटरमिनेट क्लीवेज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मे बी आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। बहुत ही कम व्यूज आ रहा है, डेफिनेटली मेरा मोटिवेशन जो है धीरे धीरे लो हो रहा है। अगर इसी तरह कम व्यूज आते रहें तो हम हो सकता है कि 2-2 दिन के गैप पे आपको वीडियो देने लगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को इधर से उधर शेयर करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डेफिनेटली आपका टाइम यहाँ पे किल नहीं हो रहा है, आपको कोई भी हम रॉ मटेरियल नहीं दे रहे हैं कि आप कह दो कि सर क्या आप तो भीड़ लगा रहे हो। मैं भीड़ नहीं लगा रहा हूँ, आपका रिवाइज करा रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस रिवाइज करा रहे हैं, आपके पॉइंट्स को आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्या याद रखना है। ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में सपोर्ट करने वाला है। बिना किसी कोचिंग के इतना, मतलब विदाउट एक भी पैसा लिए बिना मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, बट आप वीडियो शेयर भी नहीं करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। आई होप कि आप शेयर करोगे इस वीडियो को।